इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, 20 पद भी, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। इसके साथ साथ हम एक पद और देखेंगे, 9 अध्याय और उसका 9 अध्याय 6 से 8। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी। उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वो अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। जब तक ये पहला तंबू खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। और 10-19 में हमने पढ़ा उसके लहू, यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। मार्ग इंग्लिश में वे या वेज, मार्गों या वे मार्ग। अब वे और पाथ, मार्ग और सड़क, एक प्रकार से हम इसको एक ही उसमें लेते हैं अर्थ में, परंतु अगर बारीकी से हम जाएं तो पवित्र बाइबल के अंदर इन दोनों के अंदर बड़े बारीकियां हैं, बारीक अंतर है। वेज, अब जैसे कि रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, वाटरवेज, ये पाथ नहीं है। सड़क पाथ है वेट बीटन और ट्रोडन बाय द फुट ऑफ मैन। पाथ जो है, सड़क जो है, मनुष्य के पैरों के नीचे से हम जब उसके पार करते हैं, हम वे को एक मैनर ऑफ लाइफ के रूप में ही प्राय समझते हैं, देखते हैं। द वे ऑफ टॉकिंग, द वे ऑफ थिंकिंग, रीडिंग, प्लानिंग, द वे ऑफ फेलोशिप, राइट फेलोशिप और राइट फेलोशिप, फेयर वे। कई बार हम किसी कहते हैं डोंट स्टैंड इन माय वे, गिव वे टू अदर्स। ये देखिए, वे ऑफ मैनर ऑफ लिविंग, वे ऑफ पीस। बाइबल के अंदर अब वेज कितना कहा, बहुत सी जगहों पर आए, 1 2 3 मैं बता दे रहा हूं, आप अगर नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। वे ऑफ पीस, लूका 1:79। फिर प्रिजर्व द वे, धर्मियों के रास्ते, मार्ग को प्रिजर्व करता परमेश्वर। प्रोवर्ब्स 2:8, वेज फास्ट फास्ट फाइंडिंग आउट, समझ से बाहर वाले रास्ते जो समझ में नहीं आते। रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 33। फिर हम कहते हैं वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। ओके, मतलब मैंने इतने चीजों को इसलिए आपके सामने रखा कि ये वे जो है किस प्रकार से एक मैनर ऑफ लाइफ एंड बिहेवियर के ऊपर हम जाते हैं। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। दी शब्द लगा, आई एम द वे, आई एम द लाइफ। मैं ही मार्ग और मैं ही जीवन और सत्य भी, मैं ही। प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग है। अगर हम ये मान के चले कि कई मार्ग हैं, तो कई यीशु होना चाहिए, क्योंकि यीशु एक ही है। अब मेरा और आपका जो टर्मिनेशन है या जहां पर हमको आखिर में पहुंचना है, वो भी एक ही है। और उस तक पहुंचने के लिए बस एक ही ट्रेन है। अब उस ट्रेन में मेरा और आपका रिजर्वेशन है या नहीं, और ये ट्रेन कहां जाएगी, ये जो वे है, वो वे हमको कहां पहुंचाएगा।
कौन? प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बड़ा सिंपल वे में अपने उद्धार को समझाया, लिखा, बताया है। अभी उस दिन मैं एक संडे पूछा ये लाइट कैसे आती है, एक बच्चे ने उसने वहां जवाब दिया बटन दबा दो आ जाती है। कितना इजी। कैसे आती, कहां बनती, बिजली घर में क्या क्या होता, हमें मालूम, बटन दबाएंगे लाइट आ जाएगी। वैसे ही यीशु मसीही दीवे सिंपल विश्वास के साथ बटन दबाया, सिंपल फेथ के साथ यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना मार्ग ले लेते हैं, वो मार्ग हमको फिर कहां पहुंचाएगा, आज हम इस सफरनामे के ऊपर सोचेंगे जो आगे है। साल भर हमारा सफरनामा कैसा रहा? अब कभी घर का कोई आता हमारे सफर करके घर में, तो कई बार मैं पहला पूछता हूं कि सफर कैसा रहा। प्रियो, ये एक बड़ा गंभीर सा प्रश्न हमारे साल भर के सफरनामे के लिए हमारे अंदर गूंजना चाहिए। मेरा और आपका साल भर का ये 2021 का सफरनामा कैसा रहा? हम कैसे मुसाफिर रहे? और जब मैं कहूं कैसे मुसाफिर, आत्मिक मुसाफिर हम। परमेश्वर ने हमारे लिए एक मंजिल रखी है। हर ट्रेन बंबई नहीं जाएगी, हर ट्रेन कलकत्ता नहीं जाएगी। बंबई की ट्रेन में एक ही ट्रेन जाएगी, वैसे यीशु मसीह एक ही है और एक ही ट्रेन है। तो मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह के लिए जब ये मैं बतला रहा हूं, वे मतलब कितने प्रकार से मैंने भी बताया, ये मेटाफोरिक है, इसका मेटाफोरिक यूज है, रूपक अलंकार है। जैसे ही फॉट लाइक ए लायन, वो शेर के समान लड़ा, मतलब एक रूपक अलंकार, तुलना कर किया गया। तो वहां यहां पर भी मेरे और आपके लिए एक रूपक अलंकार के रूप में प्रभु यीशु मसीह बाइबल शास्त्र के अंदर बहुत रूपों में पता चलता, पर कुछ लूंगा मैं आज। पहली चीज वो अभी हमने देखा, ही इज द वे, प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग है। फिर आप नोट कर लें इसको, जकरिया 6 और 12 में प्रभु यीशु मसीह को मेटाफोरिक वे में लिखा गया है, वो शाख है, शाखा, ब्रांच। और रोमन 11 चैप्टर के अंदर लिखा है वी आर द ब्रांचेस, हम शाखाएं हैं। मतलब एक शाख है और उसमें मोटी शाख, उसमें कई शाखाएं, वो हम हैं। फिर आप नोट कर लेंगे वे ऑफ होलीनेस, होली वे है ये। तो अब मेरे साथ आप प्लीज, ठीक है, इसको यहां से अब निकालेंगे, टाइम बचाने के लिए कहीं कहीं मैं आपको कष्ट दूंगा, और यह विश्वास है कि आप जरूर इसको पढ़ेंगे, ताकि आप उसको जाकर के एक बार फिर से एक अच्छा मौका होगा दोबारा रिवाइज करने का। मेरे साथ आप निकालें यशायाह 35 अध्याय और 8 से 10। यशायाह 35 अध्याय और उसका 8 से 10। वहां हाँ, एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, हाँ, इंग्लिश में हाईवे, हाँ, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा, पवित्र मार्ग होगा, कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा। नहीं चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और हाँ, उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हों तो हाँ, भी कभी ना भटकेंगे। कभी ना भटकेंगे। वहां सिंह हाँ, ना होगा, हाँ, और कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, हाँ, ना वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित चलेंगे। नोट कीजिए, नित चलेंगे, डेली डेली का है ये हमारा चलना। आगे, हाँ, 10 यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे, और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। ये हाईवे है प्रियो। साल के अंत में, शुरू से ही अंत में और पिछले समय में भी बार बार हमने इस चीज को मालूम किया है कि हम लोग बहुत ही हाई स्टैंडर्ड वाले लोग हैं, घमंड नहीं करेंगे। हमको परमेश्वर ने एक बहुत हाई स्टेटस दिया हुआ है।
हम स्वर्ग के महाराजा धीराज की संतान है, हम शाही लोग हैं, हम सिंहासन वाले लोग हैं। ये सब सुना हमने, और हमारे लिए परमेश्वर के बहुत ही ऊंचे विचार है। और यहां पर हम पढ़ते हैं क्या कि वो जो ऐसे लोग होंगे उनके लिए ये हाईवे है, और इंग्लिश में हाईवे है, आप इसको घर में इंग्लिश में भी पढ़ना, और वो होली वे है, पवित्र मार्ग है, जो प्रभु यीशु मसीह के लहू में धुलकर शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए, वो चलेंगे। अशुद्ध जो है या पाप की जिंदगी में जो जीवन बिता रहे हैं, वो नहीं चल पाएंगे। उद्धार पाने के बाद भी मेरी और आपकी जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है कि इस मार्ग पे चलना है, तो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू का प्रबंध जो किया गया है, धन्यवाद के साथ हमको उस प्रबंध को लेना है, पछताव करते हुए, सच्चे पछताव के साथ। ये हाईवे है। दुनिया में सरकारें जो है राजमार्ग हाईवे बनाती है, और कोशिश की जाती खतरे ना रहे, फिर भी खतरे रहते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। प्रियो, ये हाईवे सेफ है भाई, पर फिर भी अनसेफ क्यों है और कहां है? मैं और आप जो अपनी पुरानी सृष्टि के अंदर चल रहे हैं, इसलिए अनसेफ है। पर यह परमेश्वर को मालूम है, उसे सब प्रबंध किया हुआ है, चिंता करने की बात नहीं। अगर हम हाईवे राजमार्ग में जाएंगे और हम नित्य बाइबल को पढ़ते, वचन पढ़ते, डायरेक्शन लेते, क्योंकि इस राजमार्ग में जाने ले जाने के लिए हमारे पास एक गाइड है, हमारा यीशु मसीह, और हमारे पास एक टाइम टेबल है। और अगर हम बकायदा रोज अपने प्यार से प्रभु के वचन को पढ़ते हैं और आदर के साथ समय देते हैं, हर खतरों से हम बचेंगे। और अगर खतरे आ जाएंगे तो पीछे से आवाज आएगी, या शायद 30 में आप पढ़ना, जब तुम दाएं और बाएं मुड़ने लगो तो पीछे से आवाज आएगी, यह है मार्ग, इस पर चलो। पर फिर भी गिर जाते हैं, ठोकर खा जाते हैं। कई कारण है, ठोकर के कारण है। कई बार हम अपनी समझ में हम अपने रास्ते अपना लेते, उस हाईवे में चलते चलते परमेश्वर के मार्गों को हम नहीं पहचानते। कई बार तो अपने मार्ग निकाले, अपनी योजना, अपनी बुद्धि, हमारी अपनी प्लानिंग, वे ऑफ प्लानिंग हमारी अपनी मुश्किल में डाल देती है। अब चलते 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 हमारे अंदर कोई विचार आया, अरे ये पगडंडी में भी तो चले जरा, क्योंकि हाईवे से कई सड़कें फूटती है कि नहीं। अब हम चले, जबकि आवाज आ रही थी, हमने अनसुना किया, नहीं मेरा प्लानिंग ये, मैं सोचता मैं तो ठीक चल रहा हूं मैं, और चले, और चलते 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 अंधेरा हुआ, और बिजली तड़की, और पानी आया, और क्या क्या हुआ, और कहीं कीचड़ में गिर गए। अब जब कीचड़ में गिर गए, अब वहां से कैसे निकले, अंधेरा भी है। तब फिर जा करके पछता रहे। इतने में आया एक ऐसा जन जिसने उठाकर उनको कैद किया, क्योंकि वो चाहता था वो शैतान है, और वह किसी स्वरूप में आया, उनको ले जा करके किले में बंद कर दिया। अब वहां पर पड़े पड़े, और अच्छी बात ये रही, एक नहीं दो थे, दो चले गए। अब दोनों प्रभु के लोग हैं, अब दोनों वहां पर किले में बंद हो गए। अब क्या करें? अब पछता रहे हैं, पछताव कर रहे हैं। प्रियो, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। मैं और आप, प्रभु ने जानता है, वो हमसे आशा नहीं कर सकता कि हम ना गिरे, और प्रभु गिरने भी देता, ताकि हम और हमारे गिरने के अंदर वो कुछ करना चाह रहा है। ये अजीब प्रभु है ये। हम कई बार कहते हैं प्रभु हमको गिरने से, बता तो रहा था प्रभु अपने वचन से, अच्छा ठीक है, हमारा गिरना भी हमारे को कुछ सिखाएगा। और जब हम गिर जाते हैं, फिर हम जब सच्चा पछताव करते, नोट कीजिए मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कुछ हमने अपने जीवन में गलती कर दिया, चूक गए, पतन में आ गए, और बार बार मेरे और आपसे अगर वो गलतियां हो रही हैं, आप इसको देखे करके, ये व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, आप जरूर सफल होंगे। सच्चा पछताव, प्रभु मैं सिर झुकाता हूं, ये गलती मेरे से, ये चूक मेरे से, ये जीवन के अंदर ये जो कुछ भी
बार बार मेरे से हो रहा है, रिपीट हो रही है चीज। प्रभु मैं सच्चा पछताव करता हूं और मैं विनती करता हूं, प्रभु ये चीज आखिरी हो, ऐसा होना चाहिए। कई बार मैं भी कहता हूं, प्रभु ये चीज अब मेरे साथ लास्ट होना चाहिए, अब ये दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। प्रियो, आप देखो करके सच्चा पछताव और लहू को ले, और आप देखोगे ऐसा नहीं होगा। जबलपुर में हमारे एक भाई, विश्वासी भाई, वो अपने जीवन की एक दुर्बलता को बताए अपनी गवाही में कि बार बार वो गिरते थे उसमें, बहुत अच्छा जीवन, और आज प्रभु के लिए तो बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं वो, विजय पांडे भाई। और वो अपनी एक कमजोरी में बार बार पड़ जाते थे, उन्होंने सच्चा पछताव किया और छुटकारा पाया। मसीह यीशु के लहू में परमानेंट छुटकारा है। ये बार बार जो गिरना होता है, इसका कारण ये है, बार बार चूकना, बार बार पतन में आना, इसका कारण है हमने सच्चा सही तरीके से पछताव नहीं किया। यदि हम अपने पापों को मान लें, कैसा, अनरिजर्वडली, बिना कुछ छिपाए, पूरा का पूरा जैसा जैसा किया हमने, और सारे पापों से शुद्ध करने में उसका लहू हमें काफी है, हमें शुद्ध करने के लिए। तो प्रियो, सच्चा पछताव, तो ऐसे लोग जो है वो चलेंगे, चाहे वो मूर्ख भी होंगे तो अभी वो चलते रहेंगे और कभी ना भटकेंगे। क्यों नहीं भटकेंगे? क्योंकि इस हाईवे में चलने के लिए परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था में, अपने लहू के प्रबंध में एक बड़ा भारी काम किया है। एक पुरानी चीज को अलग कर दिया है जो जीर्ण हो गई थी, और एक नई चीज लाया है, और वो क्या है? वाचा निकालिए। इसलिए नहीं भटकेंगे। अब मेरे आपके लिए प्रबंध पूरा है। 8 अध्याय, इब्रानी 8 और 10 पद से फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, वह यह है कि अपनी व्यवस्था उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। और हर एक अपने देश वाले को, अपने भाई को यह शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को स्मरण ना करूंगा। 13वां पद बड़े ध्यान से देखिए, नई वाचा के स्थापन से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहराया, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य मेरे और आपकी सबसे बड़ी मुश्किल आसान कर दिया। जो पहले पुरानी वाचा के, जो प्रभु के लोगों के साथ ये बात नहीं थी जो मेरे और आपके साथ है, अनुग्रहकारी वाचा है, मेरे और आपके हृदयों में पट्टियों में लिखी गई है, और हृदय में सियोन का मार्ग बन गया, हृदय में सियोन का मार्ग बन गया है। मैं एक पद आपके सामने गाऊंगा। हमको कभी आपने गाया होगा हमारे साथ, गीत किताब 496 में है, कह रही की बात, धन्य तू है शक्ति उसमें पाता है, धन्य तू है शक्ति उसमें पाता है, हृदय में सियोन का जो मार्ग बना है, हृदय में सियोन का जो मार्ग बना है, यात्रा में तराइयां जब आए, यात्रा में तराइयां जब आए, जीवन का सोता जो बन जाता है, जीवन का सोता जो बन जाता है, धन्य तू है सदा, धन्य तू है, धन्य तू है सदा, धन्य तू है, हे इज़राइल क्या ही धन्य तू है, यहोवा ने तुझे छुड़ाया है, यहोवा ने तुझे छुड़ाया है, उसकी प्रजा तू तो अनुपम है, धन्य तू है। प्रियो, मैं और आप कितने कमजोर दुर्बल क्यों ना हो,
कितना भटकने की आदत क्यों ना हो, पर अब हमारे लिए एक नई व्यवस्था हो गई है। परमेश्वर ने इस हाईवे में चलने के लिए एक नई व्यवस्था बनाई है। ये पवित्र और हाईवे है और होली वे है, और इस पर चलने वाले लोग 10 पद में क्या पढ़ा है, और यहोवा के 35:10 यशाया, और यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा, और वे हर्ष और आनंद पाएंगे, और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। भजन यशाया 51:11, यशाया 51:11। वहां हम ये पढ़ते हैं, जो सो यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे, और उनके सिरों पर अनंत आनंद गूंजता रहेगा। वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे, और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। प्रियो, हाँ, इस हाईवे में शोक है, सिसकियां है, दुख और कष्ट और क्लेश है, पर बिना पर्पस के नहीं है। सबके पीछे परमेश्वर का कुछ उद्देश्य है। ये मेरे और आपके उस सियोनी नगर के लिए तैयारी है। सियोन पहाड़, आप जरा लोकेशन पर सोचें, इजराइल में यरूशलेम जो है पहाड़ों से घिरा हुआ है। उनमें से एक पहाड़ सियोन पहाड़ है। कई श्रृंखलाएं हैं उसकी, और यह परमेश्वर का पवित्र पर्वत कहलाता है। ये सब आत्मिक विचार है इन सब के अंदर, कि कोई खास पर्वत है जो परमेश्वर का पवित्र पर्वत कहलाता है। एक मिस्टीरियस चीज है, और वहां पर वो पवित्र पर्वत पर मैं और आपका निवास है, वो धाम है, निवास धाम। वहां पर मुझको और आपको ले जाया जा रहा है, और अकेले नहीं जाएंगे हम, हमारे साथ हम सब जितने हैं और नित्य लगातार उस रोड पर चल रहे हैं, उनका ये भाग होगा कि वो चलेंगे। और यहोवा परमेश्वर स्वयं सियोन को लौट रहा है अपने लोगों को लेकर के। कहा गया भजन 137 में, यहोवा ने हमको भूल गया, सियोन को यहोवा परमेश्वर भूल गया है। परमेश्वर यहोवा सियोन को नहीं भूला है, ये गलती है मेरे और आपकी। आप देखिए, मेरे साथ निकाले यशाया और उसके 43 और 90। वहां पर पद 16, 43 का 16 पद से, ये विल्डरनेस जर्नी है हाईवे की। यहोवा जो समुद्र में मार्ग और हाँ, प्रचंड धारा में पथ बनाता है, हाँ, जो रथों और घोड़ों को और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है। वे तो एक संग वहीं रह गए और फिर नहीं उठ सकते। वे बुझ गए, वे सन की बत्ती के समान बुझ गए हैं। वह यूं कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, नई बात, हाँ, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा जंगल में एक मार्ग बनाऊंगे। विल्डरनेस जर्नी में हम लोग जंगल की यात्रा में हैं, और और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हाँ, नई बात करूंगा। और अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले इब्रानी में इस बात को देखा, नया और जीवित मार्ग। इब्रानी और उसके 10 के 19 में पढ़ा, नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है। प्रियो, नई बात, नया मार्ग, जीवता मार्ग, समझने की कोशिश करेंगे हम इसको। नई व्यवस्था, नई वाचा का लहू उत्तम प्रतिज्ञाओं से बांधा गया। जब तक मैं और आप मुसीबत में पड़ेंगे, प्रतिज्ञाओं रूपी कुंजी हमको छुड़ा लेगी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि वो हाईवे में चलते चलते वो भटक गए 2 विश्वासी,
और किस तरह से दलदल और कीचड़ में कर चले गए, क्योंकि उनकी गलती थी, और वो कैद कर लिए गए। अब वहां पर वो दुहाई दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं प्रभु से। अचानक उनमें से एक को याद आता, अरे कैसे हम लोग भूल गए, अरे हमारे पास एक कुंजी है, की है, प्रतिज्ञा वाली कुंजी, प्रतिज्ञा की कुंजी है। फट से उन्होंने परमेश्वर की प्रतिज्ञा कुंजी ली, हाँ, और उससे उन्होंने उस कैद वाले स्थान का ताला खोला और भाग गए, वहां से निकल गए। और जो कैद करने वाला था वो आकर सुबह देखा होगा कैदी भाग गए। प्रियो, उत्तम वाचा बांधी गई है उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे। अरे इस मार्ग पर चलने के लिए परमेश्वर ने, क्या बुद्धिमान परमेश्वर है। मैं और आप के लिए कोई कठिन नहीं है। मैं कई बार मैं सोचता, अरे तो बहुत कठिन है। अरे मेरे और आपके लिए परमेश्वर के विचार में, योजना में है, जब है तो फिर मैं और आप पीछे क्यों हटते हैं। मेरा और आपका ध्यान शायद इसलिए हमारे ऊपर, अपने ऊपर जाता है, मेरे से मुश्किल है, क्यों? हमने सोचा ये हमारे भरोसे पर रखा गया है क्या? नहीं, ये परमेश्वर का अंडरटेकिंग है। ये परमेश्वर ने ये उत्तरदायित्व लिया है मुझको और आपको पहुंचाने के लिए। मेरा और आपका काम बस उसके हाथों में अपने आप को समर्पण में लाना है। तो ये जो नया मार्ग है, ये जीवता मार्ग है, और लहू से हुआ है तैयार। अब इसको जरा अगर समझना है तो उसी पद में 9 के हम अंदर देखें जरा, 10 में 20 पद, 10 निबरानी 10 के 20 में, जो ये जो मार्ग बना है जीवित और नया, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। शरीर में से होकर, जब तक ये सिद्ध तंबू, ये जो पहला तंबू जब तक खड़ा है, 9 और 8, जरा हम एक बार वहां देख लें। और इब्रानी 9:8 में कि जब पवित्र आत्मा, इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग वे प्रकट नहीं हुआ। और इसको मिलाए यहां पर 10 के 20 में, उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर, ये जो प्रभु यीशु मसीह का शरीर मेरे और आपके लिए तोड़ा गया, फाड़ा गया, पर्दा जैसे ऊपर से नीचे तक 2 भाग टुकड़े हो गया था। हम मंदिर के विषय में अभी बहुत अच्छी स्टडी कर रहे हैं। तो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान का जो पर्दा था, फट करके 2 भाग हो गया। ये प्रभु यीशु मसीह की देह को बतलाता है, ये 21 पद में, 20 पद में। और ये महायाजक की रीति पर अंदर प्रवेश कर गया। और इसलिए जब तक कि ये पहला वाला तंबू खड़ा था, पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। प्रियो, ये मार्ग जो है यीशु मसीह के लहू के द्वारा तैयार हुआ। जब पर्दा फटा, उसकी देह फटी, फाड़ी गई, देह से लहू बह गया, और वो लहू ने लाखों करोड़ों अरबों लोगों को उसने अपने सही मार्ग में ले आया। ये लहू की करामात है। अब आप सोचो, कल्पना करो, मैं सोच रहा था प्रभु यीशु मसीह की एक देह से, एक आम आदमी की देह से कितना लहू निकलता होगा। मेरे को टाइम नहीं मिला, नहीं तो कहीं तो मेरे उसमें होगा साइंस की बुक में कि औसतन कितना खून निकलता होगा। अब वो क्रूस पर से लहू की धार बही और वो एक दरिया बन गया, बहता गया, बहता जा रहा, बहता जा रहा, दरिया बन करके। यीशु के प्यार की दरिया को जब मैंने हैरत से देखा, अरे उसके प्यार की दरिया, अरे उसके लहू के बारे में है, वो प्यार का दरिया, उसके लहू की दरिया है वो, उसमें हैरत से देखा। अब आप सोचो, ये एक पतली सी धार, कहते हैं कभी कभी कोई नदी, जैसे हमारे यहाँ भारत में हिमालय से कहीं से ये गंगा नदी निकली बड़ी पतली धार के साथ, और बहते 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 कितनी लंबी चौड़ी पूरे देश में बह गई। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू सदियों से एक धार के उसके देह से निकला। और कैसा निकला? अरे वो मैं सोच रहा था निर्गमन में तो तसले में जमा किया मेमने के, बलिदान वाले मेमने के लहू को, और क्रूस के ऊपर कितनी बेकदरी से बह गया। जहां जहां मारा उसको, कोड़े लगे,
आराधना जहां पर उसको ले गए थे सरहदीन में, वहां पर उसका खून बेकदरी से कितनों के पैरों के नीचे आया होगा वो। पर वो लहू जिस इतनी बेकदरी से बहा, पर आज वो लहू कितना मेरे और आपके लिए बहुमूल्य होना चाहिए। आज उसकी कितनी कद्र होना चाहिए मेरे और आपके जीवन में। वो कद्र से हमको उसको लेना है, उस लहू का लाभ उठाना है। तो जब तक वो पहला तंबू खड़ा था, मार्ग खुला नहीं था। और जहां पहला तंबू जैसे पर्दा फटा, मार्ग खुल गया और हम अंदर गए। अब ऐसे मार्ग में नई सृष्टि के लोग, जो शुद्ध जीवन जिनका पवित्र हो गए हैं, पवित्र लोग ही चल पाएंगे। कुरंत की मंडली में आप नोट कर लीजिए, ये नई सृष्टि के लोग ही इस पर चलेंगे। कुरंत की मंडली में लिखते हुए दूसरा कुरंत 5:17, दूसरा कुरंत 5:17, उसमें नई सृष्टि के लोग जो हैं वही लोग चलेंगे। जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, और सारी बातें देखो पुरानी जो है वो बीत गई और सब नई हो गई है। मार्ग बदल गए। कहा संसार के अंदर के रास्ते में जा रहे थे, अब प्रभु के रास्ते में आ गए। और इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से इस नए मार्ग में प्रभु यीशु ने अपनी व्यवस्था हमको दी। कहां पर दी? हमारे हृदय की पट्टियों पर लिखने के लिए दी। और जब हमारे हृदय की पट्टियों पर जिल लिखी जाएगी तो किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए मेरे भाई, ये ऐसा मत कर, ये गलती है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं। आज तो कितना अच्छी बात है, एक दूसरे को हम इस प्रकार से उसकी सहायता करते हैं, उसकी गलती को बता के। कोई मेरे को मेरी कोई गलती बताए, मैं उसको बड़े अच्छे धन्यवाद के साथ दूंगा। पर एक समय यह भी आ रहा है कि जबकि गलती बताने की जरूरत होगी, स्वभाव से हृदय की पट्टियों से विश्वासी को मालूम हो जाएगा, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैंने ठीक नहीं किया। पवित्र लहू को लेकर के आगे बढ़ता जाएगा। तो ये एक हमारे साथ बड़ी भलाई परमेश्वर ने की है। फिर अब हम देखें कि ये जो लोग हैं भटकेंगे नहीं, इसको देखने के लिए हमारे पास गाइड है और टाइम है। और ये हमारे को कहां पर पहुंचा रही है? ये राजमार्ग सियोन में पहुंचाएगा। अब सियोन के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके सामने लाने जा रहा हूं। यशायाह 49:14-18। यशायाह 49, हाँ पढ़ दें। परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, सियोन ने कहा यहोवा ने मुझे त्याग दिया। जरा कितना इंटरेस्टिंग ना, देखिए देखिए। मेरा प्रभु मुझे भूल गया अरे है। भूल गया है यार प्रभु, मेरे को रास्ते में क्या मालूम चल रहा है, मेरा प्रभु भूल गया मैं सियोनी रास्ता में हूँ। हाँ आगे। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए हाँ और कितना। अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ हाँ, वह तो भूल सकती है, हाँ, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। नहीं भूल सकता। देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों में खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। सियोन के बारे में और सियोन के निवासियों के लिए भी यह बात ठहरती है। तेरे लड़के फुर्ती से आ रहे हैं। सियोन गेट रेडी। परमेश्वर का धाम निवास स्थान तैयार किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके लड़के सियोनी यात्री राजपथ पर चलते चलते तेजी से आ रहे हैं। और बिल्कुल अब आ ही रहे, बिल्कुल आना यानी निकट आ गए। जैसे कि रायपुर से एक स्टेशन, अरे भाई रायपुर करीब करीब आ ही गया है, दौड़े चले आ रहे हैं। और खंडर बनाने वाले और उजाड़ने वाले तेरे बीच से निकाले जा रहे हैं। ये क्या है? ये मेरे और आपके लिए। ये खंडर बनाने वाला शैतान, ये उजाड़ने वाला शैतान मेरे और आपके जीवन से क्रूस निकाल रहा है, उसको निकाले जा रहे हैं। बहुत कुछ है जिसको अभी क्रूस को निकालना है मेरे और आपके अंदर, जो मेरे और आपके अंदर खंडहर जैसी और उजाड़ने वाली स्थिति में हमको लाता है। ये मेरे और आपको अलाउ करना है उसको करने के लिए। फिर हम देखेंगे भजन 84:5-7। भजन 84:5-7।
हम ऊपर की पदों को आप मेहरबानी से घर में ऊपर पढ़ना, 1 से 4 पद तक में जो है वो किस तरह से बलिदान और निवास के बारे में बात करता है। 5 पद में। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, हाँ, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। अरे बहुत जरूरी है। इस संसार के अंदर चलते 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 हमारा दिमाग इतना सुस्त या हमारा माइंड या थॉटफुलनेस हमारी खत्म ना हो जाए कि हम सियोनी यात्री हैं, हम सियोन की यात्रा में जा रहे हैं, सुधि रखनी है अपने अपने सड़क की। और शैतान का विचार है कि हमारे माइंड को डाइवर्ट करे, मार्ग से भटकाए। और इंग्लिश में है, क्या ही धन है वो मनुष्य जो तुझ में शक्ति, तुझसे शक्ति पाता नहीं। इन whose strength is in thee, whose strength is in thee, जो तुझसे शक्ति पाता। अरे मेरे और आपकी भी कुछ शक्ति है, वो शक्ति सरेंडर होनी है, उसके अंदर जानी है, क्योंकि मैं अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर सकता हूं। इसलिए मेरे और आपको प्रभु, मेरे पास जितनी भी मेरी मानसिक शक्ति है, मेरी शारीरिक शक्ति है, मेरी आत्मिक शक्ति है, सब मैं सरेंडर करता हूं तुझ में। और फिर क्या है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं, और बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष पाती है। प्रियो, तराइयां भी है, इस हाईवे में तराइयां भी है, रोने की कोई बात नहीं। उसके बाद कितना आशीष और आशीष की बात है, वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। ऐसे लोग जो 84 वजन की शर्तों को अपने जीवन में परमेश्वर को पूरा करने देंगे, वो हर एक उनमें से क्या होगा, सियोन में परमेश्वर को अपना मुख दिखाएगा। और इसके साथ ही साथ आप यशायाह 52 और 7 और 8 देखें। यशायाह 52 7 और 8। पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, हाँ, जो शांति की बातें कह सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। सुन, तेरे हाँ। पहरुए पुकार रहे हैं, वे एक साथ जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि वे साक्षात देख रहे हैं कि यहोवा सियोन को लौट रहा है। आमीन। ये प्रियो, प्रभु से वो नजर मांगे, दृष्टि, मैं और आप, कि प्रभु हम वो देख सके कि अब यहोवा सियोन को लौट रहा है। बिल्कुल उसका टाइम आ गया है लौटने का। मैं और आप बिल्कुल निकट है, और वो अकेले नहीं है, वो अकेले नहीं लौट रहा है, मुझको और आपको लेकर लौट रहा है। और सियोन जो है अभी एक प्रकार से निर्जन है, वो बसाई जानी है, उसके अंदर अभी आबादी आनी है, निकालेंगे उसको हम। अभी भजन 126 में देखें शायद, हाँ इसको भी देख लें। भजन 126 से, जब यहोवा सियोन से लौटने वालों को लौटा ले आया। देखा, वो अकेला ही नहीं लौट रहा है, लौटने वालों को लौटा ले आया। हम जो कि बैकस्लाइड हो जाते, कई बार पीछे हो जाते हैं, हमारे लिए भी मौका है लौटने वालों को, यानी प्रभु से जो पीछे चले गए, लौट गए, बार बार प्रभु के पास आते हैं फिर बैकस्लाइड हो जाते हैं, उनके लिए भी पूरा पूरा मौका है, अभी भी टाइम है। और तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए और हंसने लगे। और प्रकाशित 14 और 4 में पढ़ते हैं, पहले पद से आप नोट कर लेना, प्रकाशित और वाक्य और उसके 14 अध्याय के पहले से 3 पद तक पढ़ना। चौथे पद में भी है, और देखो सियोन पहाड़ पर खड़ा है, मेमना प्रभु यीशु मसीह सियोन पहाड़ पर खड़ा है, और उसके पीछे पीछे कौन लोग हैं, जो अशुद्ध नहीं हुए, जो कुंवारे हैं, कुंवारे मतलब आत्मिक रीति से पवित्रता में हैं, और वो 1,44,000 वो वास्तविक गिनती नहीं है, उनमें हम और आप भी हो ना। हमको सबको लेकर के वो चला जा रहा है सियोन पहाड़ पर, अकेला नहीं जा रहा, हमको और आपको लेकर जा रहा है। भजन 137,
भजन 137, बाबुल की लहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। मैं और आप आज इस पृथ्वी पर क्या इस प्रकार का रुदन कर रहे हैं? सियोन को स्मरण करके हमारे अंदर रोना आ जाना चाहिए। क्यों? अब सवाल ही उठता, क्यों? कहां कहां जीवन के अंदर पाप की आदतों की, पुराने स्वभाव की बंधुआइयां हैं। तब फिर अंदर शैतान बोलता है, तुम कहां सियोन पहुंचने वाले? तुम्हारे अपने जीवन में तो देख लो क्या हो रहा है, क्या नहीं। ये जाओ, ये शक्ल लेके जाओगे सियोन में, तो परमेश्वर का निवास धाम स्थान है। प्रियो, ऐसा नहीं है। परमेश्वर जो है मेरे और आपको लेकर ही जाएगा, अकेले नहीं जाएगा। हिम्मत बांधे, पर कदम उठाएं, प्रभु की ओर मुड़े, प्रभु के पास में आए। पद इसी तरह से हम निकाले भजन 102 और 16। क्योंकि यहोवा ने सियोन को फिर बसाया है आबाद कर रहा है परमेश्वर यहोवा, फिर से उसको बसा रहा है और वो अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। और अपनी महिमा के साथ दिखाई देता। और 21 पद, और सियोन में यहोवा के नाम का वर्णन किया जाएगा। ये आबाद होने वाला सियोन का क्या मतलब है? सियोन जो है मसीह के स्वभाव की सिद्धता को प्राप्त कर लेगा। मैं और आप मसीह यीशु के स्वरूप की समानता में जब सियोन पहुंचेंगे तो मसीह यीशु के स्वभाव की सिद्धता प्रमाणित हो जाएगी। ये लो, ये कितने यीशु आ गए, आबाद हो गया ये सियोन, और यीशु मसीह के स्वभाव की सिद्धता हर विश्वासी के अंदर। और अभी 84 में पढ़ा, हर एक जन अपना मुंह सियोन की तरफ करेगा और जाएगा। और पद 21 में, और सियोन में यहोवा के नाम का वर्णन किया जाएगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आनंद से भर देने वाला कथन है। यीशु यहोवा के नाम का वर्णन, क्या वर्णन होगा भाई? अब वहां मैं और आप सियोन में पहुंच गए और वहां पर हम यहोवा के नाम का वर्णन क्या क्या करेंगे? अरे यीशु के स्वभाव का वर्णन करेंगे। एक तो उसके स्वभाव की सिद्धता हमारे जीवन से प्रकट होगी और हम उसके स्वभाव को क्या करेंगे? वर्णन करेंगे। सारी सियोनी यात्रा में, मुसाफरी यात्रा में हमारे साथ क्या क्या नहीं गुजरा, और यीशु ने हमारे साथ कैसे हमारी सहायता की, हमको उठाया, चलाया, अपनी पवित्रता को हमारे अंदर बढ़ाया। अनंतता से अनंतता तक अंत नहीं होगा। अरे लाखों करोड़ों अरबों विश्वासी बैठ जाएंगे वहां ग्रुप बना बना करके, और हर ग्रुप में यही चर्चा होगी, अरे भाई ये तो गजब हो गया, जब मैं ऐसा था ना, वो सियोनी यात्री था मैं, तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा होता रहा, गिरता रहा, और परमेश्वर ने कैसा मेरी सहायता की। और मलाकी में हम क्या करते हैं, जब यहाँ पर प्रभु के लोग जब बात करते हैं ना, तो यहोवा ध्यान धर के उनकी सुनता था। परमेश्वर यहोवा अपना डेरा मनुष्यों के बीच में क्यों करेगा? वो ध्यान देकर सुनेगा, मेरे बच्चे अब क्या बात कर रहे हैं मेरे बारे में। ओह, पिता का हृदय अत्यंत आनंद से भर जाएगा, तृप्त हो जाएगा, और मैं और आप भी तृप्त हो जाएंगे, महिमा पाएंगे। ये राजमार्ग बहुत ही अद्भुत है। मैं बस एक दो बात कह के खत्म करूं। 102 और 13, 102 और 13। तू उठ, परंतु उठकर, है हाँ तू उठकर सियोन पर दया करेगा, हाँ, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। ये आमीन। आ गया, देखा, समय आ गया भाई। सियोन के ऊपर दया करने का, क्या दया? अब हमारी यात्रा का अंत होने वाला है, बहुत शीघ्र है, बहुत शीघ्र। और हम मसीही यात्री जो है, हमको अपने निवास स्थान पर पहुंचना है। भजन 142 और 149 2। ये साल शायद प्रभु इस चीज को पूरा करने जा रहा है। हम हवा में बेकार को, अपने आप को हवा नहीं भरते अपने अंदर। ये बात सच है कि ऐसी चीज होने वाली है। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो,
हाँ सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। हाँ, अब सियोन के निवासी हम जो इस पृथ्वी पर है अपने राजा के कारण आनंदित हों। पर ठहरिए, 5 मिनट और दीजिए मुझको बस। क्या इसके पहले अभी हमें कुछ करना है, कुछ बातें हमारे सामने हैं। ताली बजाते हाथ गाते बजाते नहीं जाना है हमें। एक तो समझ में आ गया, कठिन सकरा रास्ता है। सकरा रास्ता मतलब बहुत सी चीजें जो गलत है हम करना चाहते हैं पर नहीं कर सकते, ये है सकरा रास्ता। चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, पर सकरा है वो मार्ग। प्रियो, आज सकरे मार्ग को पसंद कर ले। कई चीजों में हम अपने आप को हम करना चाह रहे हैं पर परमेश्वर का आत्मा बोला नो, नहीं कर सकते। ओके प्रभु, सिर झुका लीजिए आप। सकरा है ये रास्ता पर अनंत जीवन को पहुंचाता है। तो पहली चीज मत्ती 3:3 आप नोट कर लें, प्रभु का मार्ग तैयार करो। कहां? मेरे और आपके अंदर तैयारी। दूसरा विचार, मैं और आप प्रभु के राजदूत हैं और मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है। दूसरा कुरंथ 5:20, वी आर द एम्बेसडर्स। एम्बेसडर, राजदूत कौन होता है? किसी भी देश का राजदूत जो है, जब किसी दूसरे देश में उसकी एम्बेसी होती है, जैसे कि हमारे यहाँ का जो राजदूत अगर कहीं इंग्लैंड में है, वो हमारे देश की अच्छी छवि प्रस्तुत करता है। मैं और आप अपने प्रभु के और प्रभु के राज्य की क्या छवि प्रस्तुत कर रहे हैं? गवाही के द्वारा, बहुत अच्छा, पर इससे बढ़कर जीवन के द्वारा। अगर जीवन के द्वारा हम अपनी गवाही अच्छी प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रियो, मैं समय कम है ये बता दे रहा हूं, पद लिखा है इसी भजन के अंदर, ये कहा जाएगा अमुक अमुक व्यक्ति सियोन में पैदा हुआ था और उसका नाम लिखा गया है। आज अमुक अमुक व्यक्ति सियोन में, मैं और आप अगर प्रभु के जीवन को पाए हैं, आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। आपके अपने प्रिय जो हैं घर में, आपके बेटा बेटी, आपके पापा मामा, आपके कोई भी जितने प्रिय हैं, वो भी आपकी सियोनी यात्रा में पैदा होने के लिए ठहरे हैं। मेरी और आपके जीवन की गवाही उनको बचा सकती है, उनके अंदर सियोनी यात्री उन्हें बना सकती है। पर अगर मेरे और आपके जीवन में पतन है, गिरावट है और हम ढिलाई लापरवाही से अपने जीवन में चल रहे हैं, प्रियो, आप अपने बच्चों के लिए सोचिए, आप अपने प्रियों के लिए सोचिए, क्योंकि आप उनको खो रहे हैं, अनंत काल के लिए खो रहे हैं। आप उनके लिए क्या सा नमूना बन रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। एम्बेसडर। फिर हम लिखते हैं, पढ़ते हैं मत्ती 22:10 में, आप नोट कर लें, 22:10 में ये सियोन के अंदर एक विवाह ब्याह होने वाला है और वहां पर सड़कों चौकों और बाजारों में जाकर के बोला गया ले आओ, क्योंकि ब्याह के भोज में कई लोग बहानेबाजी के, हम नहीं आ सकते, हमने मकान खरीदा है, हमने अभी नई शादी की है, बहुत से उपाय पढ़ना आप उसको, बड़ा इंटरेस्टिंग है। 22, मत्ती 22। परंतु वहां पर फिर ये कहा, अच्छा, जो ग्रस्त था जिसने अपने बेटे के विवाह का भोज किया था, जाओ और जाकर के जितने मिले उनको ले आओ, चाहे वो भले हो चाहे बुरे हो। और जब वो लाए गए तो आप सोचोगे तो फिर बुरे भी लाए गए? नहीं, वो जो लाए गए उनको ब्याह का वस्त्र दिया गया, उस समय का रिवाज था। और उनमें से एक था, अब वो भला था या बुरा नहीं मालूम, ब्याह का वस्त्र नहीं था। अरे ये कैसे आ गया यहां, इसको बाहर करो। तो प्रियो, मैं और आप परमेश्वर के हाथों का टूल है, जाके लोगों को बताए, किनको? विश्वासियों में। ये अविश्वासियों को बताने वाली इसका ये पैसेज नहीं है। जो विश्वासी है उनको बताना, भैया देखो मेमने के ब्याह का समय आ रहा है, तैयारी कर लो, वेडिंग वस्त्र ले लो। और संसार के लोगों के लिए, संसार के लोगों के लिए लूका 14 पढ़ लेना आप, 15 से 23। वहां पर मत्ती 22 में है वेडिंग फीस्ट, ब्याह का भोज, और लूका 14 में है ग्रेट फीस्ट। वहां उद्धार के वस्त्र से काम चल जाएगा।
वेडिंग फीस्ट में ब्याह का वस्त्र चाहिए, पर ग्रेट फीस्ट में बहुत ढेर से लोग आएंगे, उनको उद्धार का वस्त्र है बस उनके पास, पर फीस्ट है वो भी। तो आप ये दोनों अंतर समझ रहे हैं। आज मैं और आपका काम है, आप इस अध्याय को पढ़ के चैलेंज्ड हुए, चुनौती पाए। मेरे और आपको प्रभु बोलता, जाओ और लोगों को बताओ और लाओ उनको बटोर के, और यहां तक लेगा बरबस लेके आओ, उनको जबरदस्ती लेके आओ। मानी मान ऐसा, प्रभु ये कैसे होगा? हम जाकर प्रभु को पाओ भाई, उद्धार पाओ, पापों की क्षमा पाओ, नहीं पाते चलो जबरदस्ती चलो। पर मतलब कहने का यह है, आप लग जाओ उसके संग प्यार से। जब तक ये हमारे भाई जो जबलपुर में विजय पांडे, वो क्या बोलता था बाद में उद्धार जब पाया, कि अरविंद भाई तो बिल्कुल जैसे चिपट ही गया कि उद्धार ही पर दिलाकर छोड़ेगा, और वास्तव में वो हो गया। तो देखो प्रियो, आज वेडिंग फीस्ट के लिए मैं और आप एक दूसरे को उकसाएं, ये अच्छी है। अरे ब्रदर सिस्टर, प्रभु के मेमने के ब्याह का समय आ रहा है हमारे प्रभु का, तैयारी है क्या? अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। और अन्य जाति अविश्वासियों में आप उनके साथ प्रभु का एक भोज होने वाला है, उसके लिए वस्त्र चाहिए, उद्धार का वस्त्र है। प्रभु के भोज में जाओगे और लिखा वहां पर वो परमेश्वर के राज में रोटी खाएगा। जीवन की रोटी की बात हो रही है या उद्धार की बात हो रही है? ओके। फिर मुझको और आपको लंगड़ों के लिए मार्ग बनाना है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। नोट कर लेंगे, इब्रानी 12 अध्याय 12 से 13। मेरे और आपके को लंगड़ों के लिए मार्ग सीधा करना है, ना हो कि लंगड़ा ठोकर खाए और इंग्लिश में लिखा है उसका पैर जो है वो फ्रैक्चर हो जाए। ये बात क्या हुई? मार्ग सीधा करो उनके लिए। मेरे और आपकी बड़ी भारी जिम्मेवारी है कि मैं और आप दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं या उनके लिए तैयारी करें। देखो ये गड्ढा है या ठीक नहीं है। मेरे और आपके जीवन की गवाही या तो लंगड़े को गिराएगी और या उसको संभाल। अगर इसको देखना है तो दाऊद इस बात के लिए बड़ा चौकस है। इसको पढ़ेंगे निकाल के, दी एंड हो रहा है। भजन 69:6, भजन 69:6। हे प्रभु, हे सेनाओं के यहोवा, जो तेरी बाट जोहते हैं उनकी आशा मेरे कारण ना टूटे। मैंने अंडरलाइन कर लिया, मेरे कारण प्रभु ऐसा कुछ ना हो। हे इज़राइल के परमेश्वर, जो तुझे ढूंढते हैं उनका मुंह मेरे कारण काला ना हो। प्रभु मेरे कारण जो बाट जो रहे हैं उनके लिए मैं अड़ंगा ना बन जाऊं। मेरे जीवन की गवाही में कहीं ऐसा कुछ ना हो कि जिससे कोई विश्वासी जो है, अरे ये भाई भी तो ऐसे ही करता है, ठीक है मैं भी कर सकता हूं। और क्या लिखता है? काला ना हो मेरे कारण मुंह। प्रियो, चौका इसको पढ़ के, प्रभु मेरे कोई व्यवहार से, मेरी कोई गवाही से या किसी बातचीत से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, उसका मुंह काला तो नहीं हो रहा है। मेरे और आपकी बड़ी गहन जिम्मेवारी है ये। और यशाया 62 के अंदर आप 10 और 11 में प्लीज घर में पढ़ना, 6 बातें हैं जो मुझको और आपको कर रही है। यशाया 62, 10 और 11। और अनुकरण करना है इब्रानी 13:7, इब्रानी 13 अध्याय और 7 पद। जिनका जो विश्वास में चल रहे हैं अगुए, उनके जो वे ऑफ मैनर्स को फॉलो करो। इंग्लिश बड़ा अच्छा है, उनके विश्वास का अनुकरण करो। द वे ऑफ फेथ एंड मैनर्स, उनके फेथ और मैनर्स का फॉलो करो। एक तरफ अगुओं को ये बात बहुत ही गंभीर होते हैं, अरे मेरे विश्वास का अंत ऐसा ना हो कि कोई को कहे ये बड़ी बड़ी बात करते थे, अभी देखो इनके विश्वास का अंत क्या हो गया। ये तो कहीं के नहीं थे, बड़े विश्वास की बात करते थे। परंतु क्या लिखा है? अगुओं के लिए जो नमूना बन रहे हैं, जिनके विश्वास का आप अनुकरण कर सकते हैं, द वे ऑफ मैनर उनका अनुकरणीय है।
तो मेरे और आपको उनके विश्वास का और उनके जीवन का अनुकरण करना है और मानना, धन्यवाद देना, प्रभु आपने हमारे साथ हमारे इतनी भलाई की, हमको ऐसे अगुए दिए जिनका हम अनुकरण कर सकते हैं, क्योंकि वो इसके काबिल हैं अनुकरण करने की। कई बार कितनी जगहों पर दुख की बात है, अगुए जो हैं वो नमूना पेश नहीं कर पा रहे हैं, क्या उसको उसको फॉलो करेंगे लोग वहां पर के। पर प्रभु का धन्यवाद हो, आज हम सब, ना सिर्फ अगुए, मैं और आप, हम सब एक दूसरे के लिए अनुकरण बने, अनुकरण करने का कारण बने। तो अब समय आ गया है, हम सियोन के निकट पहुंच गए हैं। यहोवा परमेश्वर ने सियोन को भूला नहीं, लेके आ रहा है, आ रहा है, लेके आ रहा है और सियोन को आबाद करने जा रहा है और वहां पर वो अपना तंबू तानेगा और उसके लिए उसने जीवित मार्ग खोला है अपने पवित्र लहू के द्वारा। और वो अपने पर्दे में फट करके, अपने शरीर में फट करके वो मार्ग बन गया पवित्र स्थान में प्रवेश करने का, जहां पर कि हमारे लिए सियोन में जाने के लिए एक, कहा जाए, एक आसान परमेश्वर ने उपाय कर दिया है। हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल सियोन के निकट। भजन 24 में आप पढ़ना, हे फाटकों सिर ऊंचे करो, हे दरवाजों कौन आ रहा है, अरे प्रतापी राजा आ रहा है। भजन 24 पढ़ना। क्या अकेला आ रहा है? नहीं नहीं, अरे बहुत बड़ी भीड़ आ रही है। उन सब के लिए, सिर्फ प्रतापी राजा ही के लिए फाटक ऊंचे नहीं होंगे, सिर ऊंचे नहीं करेंगे। तमाम सियोनी वासी जो है, वो जो आ रहे हैं, यहोवा उनको लेके आ रहा है। राजा अकेला नहीं आता, पीछे उसकी प्रजा, जो उसके मनपसंद की प्रजा आबाद करने के लिए चली आ रही है। सियोन जो है वो राजघराने की जगह है। हम लोग राजघराने के लोग राजघराने में पहुंचे। सियोन के अतिरिक्त और कहीं नहीं हमें पहुंचने की सोचना है, और भी जगह है पर नहीं, वहीं पर पहुंचना है। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति बड़ाई करते हैं, धन्यवाद देते हैं, क्या आप हमारे लिए जीवित और नया मार्ग है। आपने प्रभु हमारे लिए सब प्रबंध किया है। इस हाईवे पर, ये स्टैंडर्ड का हाईवे है, इसका ऊंचा, ये कहा गया इस राजमार्ग को ऊंचा करो, अभी हमने पढ़ा ऊंचा। इसको प्रभु जी आपने बहुत हाई स्टैंडर्ड का राजमार्ग बनाया है और उस पर चलने वाले हम जो है धन्य है। सहायता करें प्रभु, इस वचन को और भी ज्यादा खोलें। दुर्बलता में, निर्बलता में बहुत सी कुछ चीजें लाई गई, हमारे प्रियो ने सुना। हम पवित्र आत्मा के ऊपर टिकाव लेते हैं। पवित्र आत्मा को जो हम प्रभु जी दुर्बलता में जो हम ना समझा पाए, या प्रभु जी हम चीजों को ना ला पाए, प्रभु पवित्र आत्मा और भी सफाई के साथ हमारे इन प्रियो के अंदर उनको प्रभु जी प्रकट करे। प्रभु जी आप समझाइए और स्पष्ट समझाइए, ताकि मेरे समझाने के अंदर जो कमी घटी रह गई, दया करके प्रभु आप पूरा कर दीजिए। सारे हफ्ता हमारी सहायता करें प्रभु। आने वर्ष वाले वर्ष के लिए प्रभु हमने जो सफर तय कर लिया है, अब आने वाले वर्ष के लिए प्यारे प्रभु जी एक नए सफर के लिए, शायद वो इस पृथ्वी पर कुछ ही समय का हो, हमें तैयार करे प्रभु। तो प्रभु जी वचन पर आशीष दे, हमारे भाई बहनों को आशीष दे, जितने प्रभु जुड़े हम उनके लिए भी प्रभु प्रार्थना करते हैं, सबको सहायता करें, सबको आशीष दे। तुम्हारी विनती धन्यवाद हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।